सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इससे अगर जो भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बहुत लड़कन क्या होते हैं, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो उसी को हम एक कॉन्सेप्ट के जरिए बताने वाले हैं आज, जिससे अगर प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बहुत ही कम समय में उसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपको दिखेगा यहाँ स्क्रीन पे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 4:5। कितना दिया हुआ है, 4:5, तथा बोलता है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, वर्तमान का दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद इसका जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या पूछा है कि ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले अगर इस तरह के प्रश्न मिलता है एग्जाम में तो एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आप बहुत कम समय में इसको बनाइएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, एक लाइन को खींच लेना है और इसको 2 भागों में बांटना है। जैसे में यहाँ पे एक लाइन खींचिए और एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस तरह से इंगित कर देना है। और जो बीच वाला पार्ट होगा इसको मान लेना है दोस्तों प्रेजेंट करने का मतलब क्या, जो वर्तमान अभी है वो। तो यानी ये हो जाएगा आपका वर्तमान, इसको मान लेना है। क्या मान लेना है इसको, वर्तमान। उसी प्रकार अगर इधर बढ़ेंगे, इधर का मतलब क्या, अगर राइट साइड में बढ़िएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फ्यूचर, यानी इसको क्या बोलते हैं, एफ से सूचित कर सकते हैं फ्यूचर को, या इसको भविष्य बोलिए हिंदी में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इधर आते हैं यानी बायां तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका भूत हो जाएगा। भूत करने का मतलब क्या, पास्ट का ही है, सबसे शॉर्ट में लिख लेते हैं पी। ठीक है, और वर्तमान यहाँ बीच में रहेगा। अब चलिए प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोला था कि दो व्यक्ति है, कौन कौन, ए और बी। जब कोई इसका वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है तो जहाँ दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों वहीं पे लिखना है। समझिएगा पहले, उसके बाद आसानी से आप बहुत कम समय में इसको बना लीजिएगा, एक बार समझ जाइएगा। तो वर्तमान के जगह पे लिखना है, ए और बी का दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 4:5। तो ए का 4 हो गया और बी का कितना दिया हुआ है, 5। दोनों को इस तरह से लिख लेना है, जहाँ दिया हुआ रहेगा वहीं लिखना है। अगर वर्तमान में दिया हुआ था तो वर्तमान में लिखे थे, अगर 5 वर्ष बाद बोलेगा, 10 वर्ष बाद बोलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर पहले बोलेगा तो इसके सामने लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोला है आगे कि 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे प्लस क्या कर देना है, 5, क्योंकि उधर बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो इधर बढ़ जाना है। तो यहाँ पहला जो रेशियो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद वाला, फ्यूचर वाला, वो कितना दिया हुआ है, 5:6। यानी यहाँ पे लिख लीजिए 5:6 लिख लिए। या इतना समझना है, सबसे पहले लिखने के लिए समझिए क्या करना है, पहले 3 भागों में बांटना है, यानी 3 डॉट दे देना है या बिंदु दे देना है। तो 1, 2 और 3। तो बीच वाले को क्या मानना है, वर्तमान मान लेना है। और अगर इधर बढ़ेंगे राइट साइड में तो क्या मानना है, उसको फ्यूचर मान लेना है। और इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या मान लेना है, उसको पास्ट मान लेना है। ठीक है, और जो अनुपात जहां दिया हुआ रहेगा वहीं पे क्या कर देना है, उसको लिख लेना है। जैसे वर्तमान का दिया हुआ था तो वर्तमान के सामने, अगर फ्यूचर का दिया हुआ रहेगा तो फ्यूचर के सामने, अगर पास्ट का रहेगा तो पास्ट के सामने। अब देखिए कि यहाँ पे बनाते कैसे हैं, यही समझना अब यहाँ से है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था 4 और 5, यहाँ पे क्या है 5 और 6, दोनों का अलग अलग है। ये ए का हो गया और ये क्या हो गया, बी का हो गया। अब क्या देखना है कि दोनों के बीच का अंतर को देखना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 4 और 5 है और यहाँ पे क्या है 5 और 6, दोनों को सिर्फ नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, और इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर सबसे पहले देखना है। तो देखिए 4 और 5 के बीच का अंतर कितना होगा, 1 का अंतर होगा, जो यहाँ पे लिख लिए। उसी प्रकार 5 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, उसको भी क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। अब यह अप्लाई होगा रूल दोस्तों। कैसे अप्लाई होता है, अगर ये वाला अंतर और ये वाला अंतर यानी दोनों का अंतर सेम हो जाए तब हमको देखना है ये दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, एक बार समझिएगा, आप थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन समझ जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हम देंगे ना, आप बहुत ही कम समय में उसको बना दीजिएगा। क्या देखना है, ये दोनों के बीच का अंतर, यानी यहाँ भी अंतर क्या होना चाहिए, अब सेम होना चाहिए। जब ये दोनों अंतर सेम होगा तो ये अंतर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेम होगा। क्वेश्चन में वही डाटा आपको दिया हुआ ही रहता है। तो जैसे 4 और 5 के बीच में कितना का अंतर आएगा, 1 का आएगा। उसी प्रकार 5 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा, 1 का आएगा। जब ये दोनों सेम रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ही रहेगा दम। अब देखिए क्या करना है, तो ये जो अंतर प्राप्त हुआ यहाँ वाला अंतर, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला था, कितना वर्ष बाद, ठीक है, या कितना वर्ष पहले। तो यहाँ पे एक ही डाटा दिया हुआ है 5 वर्ष बाद। तो ये जो अंतर होगा दोस्तों वह उतना के बराबर हो जाएगा, यानी 1 जो है वह कितना के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या लिख लीजिए, 1 जो होगा वह कितना के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ जो भी प्रश्न पूछ रहा है वह निकाल सकते हैं। तो पूछा क्या है, ए का वर्तमान
वर्तमान आयु, तो ये देखिए ये कौन है, ये वाला ये है, और इसका वर्तमान का यहाँ रेशियो भी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 4। अब यूनिटरी मेथड लगाइए, एक नियम, 1 का वैल्यू 5 के बराबर तो 4 का वैल्यू कितना के बराबर, तो सिंपल क्या कर देना है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 का निकाल देते हैं, तो 4 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो यही किसका निकल गया दोस्तों एज, तो यह निकल गया आपका ए का एज निकल गया। तो आप आसानी से ऐसे इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न पे, वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको बनाइए और उसको हम फिर देखते हैं कैसे उसको हम बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, क्या प्रश्न बोल रहा है कि 2 बालकों की आयु का अनुपात, 2 लड़का यहाँ भी है, उसका कितना अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो बोला है क्या कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अंतर खाली कर दिया क्या कि अनुपात पूछ दिया है। जैसे यहाँ भी बनाएंगे उसी तरह एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ फ्यूचर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों पास्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 बालक है, उसका आयु का अनुपात, अगर यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं करे, जैसे पास्ट ना लिखे यानी पहले या बाद में ना लिखे या वर्तमान नहीं भी लिखे, तब पर भी क्या होगा वह वर्तमान का ही अनुपात होता है। तो अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 और 6, कोई दिया हुआ नहीं था, तो मान लेते हैं इसको ए और बी मान लेते हैं। खाली 2 बोला है तो मान लीजिए ए है पहला क्या है, दूसरा क्या है बी है। तो इसका दिया हुआ कितना 5 और 6। इसके बाद बोला है कुछ कि 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद इधर जाएगा, किधर आएगा इधर आएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है, यह 7:8 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:8। अब देखिए यहीं पे अप्लाई कर दीजिए। तो पहले ये दोनों के बीच का अंतर देखना है सबसे पहले। तो 5 और 6 के बीच में कितना का अंतर, 1 का अंतर। उसी प्रकार 7 और 8 के बीच में कितना का अंतर, 1 का अंतर। जब ये दोनों का अंतर सेम होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। देखिए तो 5 और 7 के बीच में कितना का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। उसी प्रकार 6 और 8 के बीच में कितना का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। तो यही वाला अंतर कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं नीचे। और वह किसके बराबर होता है, तो जो आगे बोल रहा था या पीछे बोलेगा उसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के क्या हो जाएगा बराबर, यानी 2 साल, ईयर है तो इसको लिख देते हैं ईयर। अब देखिए यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो 2 जब 2 के बराबर तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। पूछा क्या है कि 12 वर्ष बाद दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 12 वर्ष बाद दोनों का अनुपात। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट निकाल लेते हैं दोनों का। तो ए का कितना रेशियो दिया हुआ है 5, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 जब 1 के बराबर है तब 5 कितना के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। उसी प्रकार 6 का क्या हो जाएगा, दूसरा का 6 था तो 6 का कितना हो जाता है, ये भी 6 के बराबर होता है। लेकिन निकला है दोस्तों क्या, यह वर्तमान का निकाल चुके हैं हम। किसका निकाल चुके हैं, वर्तमान, यानी प्रेजेंट का एज निकल गया कि एक व्यक्ति का एज जो है अभी 5 साल है और बी का कितना है 6 साल है। तो पूछा क्या है 12 साल बाद। तो 12 साल बाद कहने का मतलब क्या, इसमें 12 हम जोड़ देंगे तो 12 साल बाद का निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो जोड़ दीजिए। तो पहला में कितना हो जाएगा 5 पहले से था और 12 और जोड़ दिए तो कितना आ गया 17। उसी प्रकार अगर दूसरा 6 है और इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी यही अनुपात क्या निकल गया दोस्तों आपका 17:18। यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर पे, वही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न को हम देखते हैं। इसको बना लीजिएगा, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ही आसानी से आप बनाइएगा। इसमें एक्स मानने का झमेला खत्म हो जाएगा और कभी भी इस तरह से बहुत ही कम समय में इसको आप बना सकते हैं इस तरीक़ा से। देखिए अगला प्रश्न इसी टाइप का है, थोड़ा सा अंतर कुछ देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है और 2 वर्ष बाद, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना के कमेंट कीजिएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दोस्तों थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या अंतर है कि 2 भाइयों का अनुपात जो है वर्तमान आयु का अनुपात जो है कितना है 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले, ठीक है, क्या दे रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्तमान का दिया हुआ है और पहले दिया हुआ है कितना 5 वर्ष पहले का, तो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद का क्या होगा। तो सिंपल वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा। पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ प्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पास्ट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा। वर्तमान का दिया हुआ जो जहाँ दिया हुआ था वहाँ पहले लिख लीजिए। तो वर्तमान का कितना दिया हुआ है 1:2, तो लिख दिए 1:2। फिर क्या दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, तो पहले कहने मतलब इधर जाएंगे, इधर आएंगे तो इधर आ जाएंगे, यानी घटा देंगे 5, यानी यहाँ वाला
दिया हुआ है रेशियो कितना, तो 1:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3। तो ये वाला पूछा है कि कितना साल वाला, तो 5 साल बाद, यानी फ्यूचर वाला पूछ रहा है कि ये का अनुपात क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए इसको कैसे, वही चीज़ अप्लाई कीजिए यहाँ भी। तो सबसे पहले क्या देखते थे, ये दोनों के बीच का अंतर, अनुपात का। तो 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। और यहाँ 1 और 2 के बीच में कितना अंतर होगा? 1 अंतर होगा। लेकिन इससे पहले हम क्या देखे थे कि दोनों का अंतर सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अंतर अलग अलग हो गया। तब तो कहानी चेंज हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम वही चीज़ अप्लाई करना है, बनेगा उसी मेथड पे। सिर्फ अंतर जब यहाँ पे अगर बराबर ना हो, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है, तो क्या करेंगे, दोनों के अंतर को हम सेम कर देंगे। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ जितना रहेगा ना उससे उतना ही से क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ जो रहेगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें कहने का मतलब क्या, 1 और 3 में, और यहाँ कहने का मतलब 1 और 2 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 है तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं इस पर, तो इसको हम जस्ट लिख लेते हैं 1 और 3। और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2, और 2 में 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेना है। अब जो इसका 5 वर्ष पहले का जो अनुपात निकल गया दोनों का, वह क्या निकल गया, 2 वर्तमान का निकल गया 2:4, और 5 वर्ष पहले का जस्ट का 10 रह जाएगा। आप देखिए चेक कीजिए, 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर। उसी प्रकार 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर। अब पहले वाला रूल अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच का अंतर देखते थे, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और 3 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। देखिए आ गया दोनों सेम। अब इसी वैल्यू को यहाँ हम ले लेते थे, तो 1 हो जाएगा, वह कितना के बराबर होगा, तो कितना दिया हुआ था 5, यानी कितना के बराबर है, 5 के बराबर है, क्योंकि आगे तो पूछा है उससे मतलब नहीं है। तो जब 1 5 के बराबर, तो वर्तमान एज निकालिए। तो वर्तमान देखिए यहाँ पे अब ये अनुपात हो गया है, किसका, पहला व्यक्ति का, ये दूसरा व्यक्ति का। तो पहला के व्यक्ति का कितना निकालना है, 2 के रूप में है, तो 2 के निकाल देंगे। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 5, जो कितना के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति का निकालिए, तो दूसरा कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 1 जब 5 के बराबर हो जाएगा, तो 4 कितना के बराबर होगा दोस्तों, तो 4 गुने 5 कर देंगे तो 20 के बराबर। ये क्या निकल गया, ये वर्तमान उम्र निकल गया। क्या निकल गया, वर्तमान, यानी प्रेजेंट का एज निकल गया कि पहला व्यक्ति का एज 10 साल है और दूसरा व्यक्ति का एज कितना है, 20 साल। तो पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल दोनों में क्या करना है, 5 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पहला व्यक्ति का अभी 10 है तो 5 जोड़ देना है, और दूसरा का कितना है 20 है, तो इसमें क्या जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है। तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा दोस्तों 25। काट दीजिए दोनों को, तो 5 से काटिएगा, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, यानी कितना आ गया, 3:5। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न को बनाइए, इसमें थोड़ा सा समझिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक्स मान के बनाने से जितना ज़्यादा समय लगता है उससे बहुत ही कम समय में इसको आप इस तरीका से बना सकते हैं। अभी सिर्फ समझा रहे हैं मिस्टर, जितना लंबा लग रहा होगा आपको देखने में, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही कम समय में इसको अनुपात वाला प्रश्न को बना सकते हैं। एक भी अनुपात वाला प्रश्न आप क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, इस तरीका से आप बनाइएगा तो। ठीक है, तो आपके लिए 1-2 प्रश्न और आगे हम देखते हैं, और उसके बाद फिर इसको आगे फिर समझेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है क्या कि 4 वर्ष पहले प्रश्न क्या है दोस्तों कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। 4 वर्ष पहले 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिसका आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है, फिर क्या बोला है, 4 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ना, दोनों का अभी का जो परसेंटेज है वो निकालना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। एक ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को उसी पे बना देना है बहुत ही कम समय में। तो बस सिंपल प्रेजेंट, यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा फ्यूचर। अब देखिए क्या बोला है कि 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात, कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, -4, और ये वाला अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अनुपात, 2:3। तो यहाँ लिख दीजिए। अब क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो बात करने का मतलब क्या, +4, यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो +4, वो कितना दिया हुआ है अनुपात दोस्तों, तो 5:7। तो यहाँ पे लिख देना है 5:7। जस्ट वही चीज़ अप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर, 1 का अंतर, और 5 और 7 के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर। बराबर नहीं है तो सबसे पहले अनुपात को बराबर कीजिए। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से, और इसमें कितना से कर देंगे, 2 से। तो इसका अनुपात निकल जाएगा आप कितना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 1 से करेंगे जस्ट वही हो जाएगा, यानी 5 और कितना हो जाएगा, या 7 हो जाएगा। आप देखिए 4 और 6 के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर, और 5 और 7 के बीच में भी कितना का अंतर, 2 का अंतर। दोनों सेम हो गया। अब अप्लाई हो जाएगा रूल। तो देखिए 4 में और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। उसी प्रकार
4 6 और 7 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अब इसी को हम ले लेते हैं 1 को यहाँ, और कितना के बराबर होगा दोस्तों, तो वहाँ 1 रहता था तो 1 ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक माइनस और एक प्लस। तो जब भी इस तरह का कंडीशन बने, माइनस और प्लस वाले को दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जब भी क्या मिले आपको, प्लस मिले या माइनस मिले, इस तरह से, तो कितना के बराबर होगा, प्लस के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे -4 था, +4 था, तो वह कितना के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमको पता चल गया 1 कितना के बराबर है, 8 के बराबर है। अब चाहे तो उसका 4 वर्ष पहले का एज निकाल दीजिए इस अनुपात से, और चाहे तो उसका यानी कि 4 वर्ष पहले का 4 वर्ष पहले का निकालिए इससे, या 4 वर्ष बाद का निकाल सकते हैं इससे। तो जो भी निकालिए उसमें से घटा दीजिएगा। अगर पहले का निकालिएगा तो जोड़िएगा, ठीक है, और बाद का निकालिएगा तो घटा दीजिएगा, निकल जाएगा उसका वर्तमान एज। तो देखिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहीं से निकालते हैं हम उसका बाद वाला एज से, तब 5 का निकालना है, 5 था क्योंकि एक व्यक्ति का, तो 8 है 1 के बराबर, तो 5 कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 40 के बराबर। उसी प्रकार ये 7 है, तो 7 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 8 7 56 के बराबर। दोनों में क्या करना है हमको, 4 वर्ष बाद का निकला है तो 4 वर्ष घटा देना है। इसमें से 4 घटा दीजिए, इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना के बराबर हो जाएगा, एक का आ जाएगा 36 और दूसरा का आ जाएगा दोस्तों 52। तो यही क्या निकल गया, दोनों व्यक्ति का एज। तो दोस्तों इस तरह से अब अगर आप बनाते हैं एज के कोई भी अनुपात वाले प्रश्न को, तो बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे बताया गया है उसको 2-3 बार आप बनाइए, और उसके बाद देखिए बना के इतना कम समय में आप कभी भी नहीं बनाए होंगे इस प्रश्न को। दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, या कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।